आगे की घटनाएं रात के 3 और 4 बजे के बीच में घटती हैं। सारी घटनाएं वास्तविक समय में घटती हैं। अरुण ने भी मेरा इस्तेमाल किया जाए, लेकिन उसने कभी ये बात मुझसे छुपाई नहीं। माया, मैं Just go, Jay. Go! नाम तो कॉमन है, अंजलि शर्मा, लेकिन कोई तो लिंक होगा शेरचंद के साथ। कुछ मिला मुझे। एक एड्रेस है किसी अंजलि शर्मा का, वार्डन रोड पे। 15 साल पहले खरीदा था ये फ्लैट। ये जगह उससे पहले रजिस्टर्ड थी, ओमकार श्रेष्ठा के नाम पे। माया के पिताजी, राइट? यस राइट। गुड जॉब सारा। कम ऑन, लेट्स गो। तुम्हें लगता है अंजलि इस पते पर मिलेगी? अब सोचने का वक्त नहीं है साइकिल। वार्डन यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर। कम ऑन, लेट्स गो। ये अंजलि शर्मा तो सेलिब्रिटी टाइप है। खुद का विकिपीडिया पेज, लंदन में रहती है, फैशन डिजाइनर है। और वो इस वक्त मुंबई में है। ये कैसे पता? नाम क्रॉस रेफरेंस कर रहा था इमिग्रेशन डेटाबेस से। 2 दिन पहले ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट से मुंबई आई है। इमिग्रेशन कार्ड पे नंबर होगा। 4437129991। इस नंबर से उसके आउटगोइंग कॉल्स को ट्रेस कर सकते हैं? क्या सोच रही हो? कनेक्ट करो। यस, क्या मैं अंजलि शर्मा से बात कर रही हूँ? और आप कौन? शिवानी मलिक, एंटी टेररिस्ट यूनिट। एंटी टेररिस्ट यूनिट? ये कोई मजाक है? अगर ये कोई प्रैंक कॉल है, इट्स रियली नॉट फनी। नहीं, मजाक नहीं, आई एम सीरियस। अंजलि शर्मा आप ही है ना? हाँ हूँ, बट आई थिंक यू गॉट द रॉन्ग पर्सन। मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ, लंदन से सिर्फ 1 हफ्ते के लिए यहाँ आई हूँ। मिस मलिक, आप ही से बात करनी है मुझे, रोशन शेरचंद के बारे में। डू आई हैव योर अटेंशन नाउ? आपके बारे में सब पता है हमें, ये भी कि रोशन आपको हर महीने पैसे भेजता है। लेकिन वो तो जेल में है। जेल से भाग चुका है आज सुबह। आपकी तो बात हुई होगी, आपको पता होगा। नहीं, झूठ बोल रही हैं आप। मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, सालों से नहीं है। और प्लीज दोबारा फोन मत कीजिएगा। लिसन, यू रेडी मिहिर? गॉट इट। वो जिसको भी फोन करेगी उसका नंबर यहाँ पता चलेगा। ग्रेट। अंजलि, क्या हुआ? वासु, किसी मलिक नाम की औरत का फोन आया था एंटी टेररिस्ट यूनिट से। रोशन के बारे में पूछ रही थी। अभी के लिए तो मैंने उसे टाल दिया है, पर अगर वो घर आ गई तो? अंजलि सुनो, एटीयू का लंदन में कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, तुम फिक्र मत करो। मैं वार्डन रोड वाले घर में हूँ। तुम मुंबई में हो? वासु, ये मलिक बहुत कुछ जानती है। अगर उसको पता चल गया तो? नहीं पता चलेगा। सुनो, मैं तुम्हारे घर के नजदीक में हूँ, जब तक मैं ना आऊं कुछ मत करना। ओके। मिल गया नंबर 98194017। 2001 में इशू हुआ है किसी वासुदेव वर्मन के नाम पे। वासु, रोशन's राइट मैन। मैं कॉल ट्रेस नहीं कर पाया, लेकिन अगर जय अंजलि शर्मा को कन्विंस करे वासु को दोबारा कॉल करने के लिए, तो मैं सिग्नल ट्रायंगुलेट करके वासु की लोकेशन पता कर सकता हूँ। मैं बात करती हूँ जैसे। हम लोग सही रास्ते पे हैं। आई एम श्योर वासु हमें रोशन तक पहुंचा देगा। We're in. हाँ मलिक, कहाँ पहुंचे तुम? अंजलि की बिल्डिंग पहुंच चुके हैं। ओके, ऊपर पहुंचते ही फोन करता हूँ। ठीक है। 11th फ्लोर। तुम लिफ्ट से जाओ, मैं सीढ़ी से जाता हूँ। वासु, हम क्या करेंगे? हाँ,
तुम क्या ढूंढ रहे हो? मैं घर पे अकेली हूँ। तुम्हें मेरे साथ चलना है। कहाँ? रोशन के पास। हेलो, उसे फोन दे। किसका है? हाँ? रोशन तुमसे बात करना चाहता है। रोशन, ये सब क्या हो रहा है रोशन? अंजलि, अंजलि कितने सालों बाद तुम्हारी आवाज सुन रहा हूं मैं। कैसे? काश कि एक बार मैं तुमसे मिल पाता। मैं वासु के साथ आ जाती हूँ तुम्हें मिलने। बहुत देर हो चुकी है अंजलि। जो मैं करने जा रहा हूं उसके लिए मुझे माफ कर देना। मतलब? अब क्या करूं? अब सीढ़ी मत लेना, जय ऊपर आ रहा है। तो क्या करूं अब? बार में मालूम बजा, रिफ्यूज एरिया वहां पर छुप जा। हम लोग वहां से तुम्हें निकाल लेंगे। जय के साथ सिर्फ एक एजेंट है, प्रॉब्लम नहीं होगी। वेदांत, ये तो मर चुकी है। इसका मतलब रोशन हमसे पहले यहां पहुंच चुका है। इसकी बॉडी अभी भी खराब है। जिसने भी इसे मारा है वो यहीं कहीं होगा। मैं नीचे जाके एंट्री और एग्जिट चेक करता हूं। ओके। मैं रिफ्यूज फ्लोर में हूं। यहां से बगल वाली बिल्डिंग की टेरेस पे जा सकता हूं। ठीक, निकल जा तुम। वासु, तुझे यकीन है ना कि अंजलि अपने फ्लैट में अकेली थी? हाँ, अंजलि अकेली थी और वो बता रही थी कि एटीओ से मलिक तुम्हारे और अंजलि के बारे में जानती है। क्या पता शायद वो सच जान जाए तुम्हारे और अंजलि के रिश्ते के बारे में। वायरस की शीशियां कहाँ है? गाड़ी में। यहां से निकलकर तू सीधे दादर स्टेशन जाएगा और वायरस की एक शीशी वहां पर लगा देगा। समझ गया? आगे क्या करना है मैं बाद में बताता हूँ। ठीक है। जय, ये वॉचमैन सो रहा था, जिसने किसी को आते जाते नहीं देखा। तुम सीसीटीवी फुटेज चेक करो। ठीक है, ट्राई करता हूं। हेलो। जय सिंह राठौर, हमेशा आगे रहने की आदत है ना तुम्हें? आज पीछे रहकर कैसा लग रहा है? क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारे दोस्त आदित्य सिंघानिया से बात करनी है। कॉल सेटअप करो। मैं ये नहीं कर सकता। कर सकते हो और करोगे भी, क्योंकि तुम जानते हो मेरे पास वायरस की 5 शीशियां भी मौजूद हैं। इसलिए जो मैं कहूंगा तुम करोगे। अभी। ठीक है, होल्ड करो। आदि, क्या हुआ? सॉरी लेकिन ये जरूरी है। जय सिंह राठौर कह रहा है कि रोशन शेरचंद उसके साथ लाइन पे है। तुमसे बात करने की डिमांड की है। आदित्य सिंघानिया। नमस्कार प्रधानमंत्री जी, कैसे हैं आप? क्या चाहते हो तुम रोशन? अगले 1 घंटे में एक और वायरस अटैक का प्लान हुआ है। इस बार ज्यादा भीड़ वाली जगह, बहुत ज्यादा भीड़ वाली। रोशन, तुम मुझसे बात करो। क्या चाहिए तुम्हें? जय, बहुत जल्दी है तुम्हें? ठीक है, बता देता हूं क्या चाहिए मुझे। मैं तुम्हें वायरस का लोकेशन बताऊंगा ताकि तुम जाकर उसे रोक सको, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मुझे शिवानी मलिक की मौत देनी होगी 1 घंटे के अंदर। What? ठीक सुना आपने। आज सुबह 4 बजे के पहले शिवानी मलिक की लाश मुझे चाहिए, मेरे बताए लोकेशन पर। सवाल ही नहीं उठता है। जवाब देने से पहले एक बार फिर गेटवे रेसिडेंसी के लोगों को देख लीजिएगा और फिर सोचिएगा ज्यादा भीड़ वाली जगह में कितने लोग मरेंगे।
और फिर ये भी सोचिएगा 4 लोकेशंस और भी हैं। इसके बाद पूरा मुंबई शहर, पूरा महाराष्ट्र, पूरा भारत। 5 मिनट है आपके पास, मैं फिर कॉल करूंगा। सोच समझ कर जवाब दीजिएगा प्रधानमंत्री जी। नमस्कार। यस सर। जय, मैं रोशन की इस डिमांड को हरगिज नहीं मानने वाला। और वो मलिक को क्यों मारना चाहता है, किसी और को क्यों नहीं? वो बदला लेना चाहता है, हम दोनों से एक साथ। शायद, लेकिन रोशन को हमारा जवाब अभी चाहिए। सर, हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए ताकि हमें थोड़ा सा वक्त मिल जाए। नो नो जय, मैं ये नहीं कर सकता। सर प्लीज मेरी बात मान लीजिए, हमें थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा और हम अपना बैकअप प्लान तैयार कर लेंगे। ठीक है, लेकिन मलिक को कुछ नहीं होना चाहिए। यस सर। सर उसी का फोन है, मैं पैच कर रहा हूं। नमस्कार प्रधानमंत्री जी, क्या फैसला किया? रोशन, क्या गारंटी है कि तुम्हारी डिमांड पूरी हो जाने के बाद भी तुम वायरस रिलीज नहीं करोगे? शायद ऐसा हो, लेकिन इस वक्त एक शायद की गुंजाइश है। लेकिन अगर आपने ना कहा तो पक्का वायरस रिलीज करूंगा। ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी बताइए, मलिक की मौत या लाखों बेगुनाहों की? बताइए। क्या करना है? बहुत आसान है जय, मलिक के सर पर पिस्टल रखनी है और ट्रिगर दबाना है, बस। हाँ, एक और बात, ये काम तुम करोगे। तुम कब और कहां बाद में बताता हूं। और तुम डेड बॉडी के आसपास जितनी भी चीजें हैं उसको अच्छी तरह से माइन्यूटली। जय, कहां जा रहे हो? एटीओ चलना है इसी वक्त। क्यों, क्या हुआ? रोशन का फोन आया था, धमकी दी है। क्या चाहता है वो? वायरस की एक ट्यूब के बदले मलिक की मौत। एक मिनट, वासु है, ठीक है। वासु पहुंच गया? अब क्या करना है? जहां मैंने कहा है वहां पर शीशी लगा दे और टाइमर फिक्स कर 45 मिनट बाद। 45 मिनट ना? पक्का? पक्का। याद रख, शीशी को अच्छी तरह छुपाना और फिर वापस आ जा। बहुत काम करना है। ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन काफी नहीं है मेहर, हमें अंजलि शर्मा के कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और पर्सनल रिकॉर्ड मेरे लैपटॉप में है। उन्हें अपने सिस्टम पे अपलोड करो और एनालाइज करना शुरू। क्या हुआ जय? बैठो शिवानी। बात क्या है? रोशन ने मुझसे और पीएम साहब से थोड़ी देर पहले फोन पर बात की। उसकी एक डिमांड है। क्या चाहिए उसे? अगर हमने उसकी बात नहीं मानी तो अगले 1 घंटे में वायरस की एक और ट्यूब रिलीज कर देगा। हाँ, लेकिन चाहता क्या है? शिवानी, हम जानते हैं कि वो हमें ब्लैकमेल कर रहा है और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगर हमने उसकी बात मान ली तो वो कोई और डिमांड नहीं रखेगा। कहीं साफ साफ क्यों नहीं बताते, क्या डिमांड क्या है उसकी? अगले 1 घंटे में तुम्हारी मौत चाहता है। उसका कहना कि ये काम मुझे करना है। हमारे पास सिर्फ 40 मिनट है।
इन सारे फैक्ट्स को देखते हुए यह मानना मुश्किल है कि आपके और ध्रुव की मुलाकात सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकती है। पर सच यही है, वो मुझसे अचानक ही मिलने आया। आपकी एंगेजमेंट हुई थी उसके साथ? हाँ। लंदन 2006-2007। जी। जिस दौरान आपके ध्रुव के साथ एंगेजमेंट हुई उस वक्त वो किसी एक आर्म डीलर्स के साथ काम कर रहा था और उसके अंडरवर्ल्ड के साथ ताल्लुकात थे, ये आपको पता होगा। वो किसके साथ काम कर रहा था, क्या कर रहा था, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन जिस ध्रुव को मैं जानती थी, he's a good guy। अगर वो इतना ही अच्छा इंसान था तो आपने एंगेजमेंट क्यों तोड़ दी? मैं 18 साल की थी जब हम मिले। 6 महीने में हमने एंगेजमेंट कर ली, लेकिन 1 साल के अंदर ही हमें ये रियलाइज हो गया कि हमने एंगेजमेंट करके गलत किया है। हम एक दूसरे से बहुत अलग थे, लेकिन वक्त के साथ सब ठीक हो गया। हम अच्छे दोस्त बने रहे। Oh, so you're still in touch with him? कभी कभी। And that means what? होली दिवाली, संडे टू संडे, सुबह हम शाम। अच्छे दोस्त थे, हम टच में थे। बाकी आपको जो सोचना है सोच लीजिए। मेरे को समझ में नहीं आ रहा मिस भौमिक। डॉक्टर भौमिक। डॉक्टर भौमिक, मैं आपको ये सारे सवाल इसलिए नहीं पूछ रहा क्योंकि मुझे आपको परेशान करने का शौक है। ध्रुव की वजह से इस शहर में किसी एक होटल में 400 लोग मरने वाले हैं। मैं एक डॉक्टर हूं मिस्टर सहगल। मुझे उन लोगों की उतनी ही फिक्र है जितनी आपको है। मैं यहां आपको कोऑपरेट करने आई हूं, आपकी मदद करना चाहती हूं। लेकिन अगर आप मेरे साथ एक क्रिमिनल की तरह बिहेव करेंगे तो मुझे यह हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा। लिसन अप एवरीवन, रोशन शेरचंद ने एक नई धमकी दी है। अगले 40 मिनट के अंदर वो वायरस की एक और ट्यूब रिलीज करने वाला है। कहां? पता नहीं। हमारे पास सिर्फ एक लीड है। जय, इस वीडियो फीड को एटीयू के बड़े स्क्रीन से कनेक्ट करो। ओके सर। हमें किसी भी हाल में इस वायरस को रिलीज होने से रोकना है और हमारे पास इसके लिए सिर्फ 38 मिनट है। ज़ारा, इस फीड से इसकी लोकेशन का पता लगा सकते हैं? इम्पॉसिबल मलिक। What do you mean impossible? इम्पॉसिबल है तो फोन लगाओ रोशन शेरचंद को और बोलो कि इस वायरस को रिलीज कर दे। सॉरी मलिक, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि अगर हम सर्च पैरामीटर्स को किसी तरह लिमिट कर सके तो शायद हमें कोई लीड पता चले। Then say that. Don't say impossible. पूरा 1 मिनट बर्बाद कर दिया। Now get to work. कोई बात नहीं सारा, काम पर ध्यान दो। इस वीडियो फीड को बड़े स्क्रीन पर मैग्नीफाई करो। जय, इस फीड को ध्यान से देखो। डेटोनेटर को कांच के पीछे रखा गया है और उसके ऊपर उसका हल्का सा रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। ज़ारा, कैन यू आइसोलेट दिस रिफ्लेक्शन एंड शो इट टू मी ऑन अ सेपरेट स्क्रीन? कांच के सामने कोई खड़ा है। तुम उसे रिकॉर्ड कर रही हो ना? यस सर। लास्ट 10 सेकंड्स रिप्ले करना। अभी फ्रीज करो। कांच के सामने फिर से कोई खड़ा है और ये कोई दूसरा आदमी है। ये तो वेइंग मशीन है जो रेलवे स्टेशन पर होती है। इसका मतलब रोशन ने वायरस किसी स्टेशन पर रखा है। उसने गिन के रखा है ना तूने? ये चेक की? हाँ, समझा दिया तेरे को? समझ गया ना तू? जबार, वीडियो साफ आना चाहिए। पूरे देश को दिखाना है कि पुलिस को मार रही है। सलाम। ज्यादा वक्त नहीं है उसके पास। बी स्ट्रॉन्ग। उसकी हालत देख नहीं पाओगे तुम।
ज्ञान, इट्स मी। जो लोग ऊपर हैं वो ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है? मलिक 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 को फोन करो। मुझे दूसरे बैंक के ट्रांजैक्शंस भी चाहिए, ये जय को दे दो। हाँ वीर, कैसे हो? मलिक, यहाँ होटल की हालात बहुत बिगड़ चुकी है। आई कैन अंडरस्टैंड वीर, जो कुछ भी हमसे हो सकता है हम कर रहे हैं। हमारे पास एटीओ में साइनाइड कैप्सूल्स का स्टॉक है, हम उसे यूज कर सकते हैं। नहीं वीर, मैं उसकी परमिशन नहीं दे सकती। मलिक, यहाँ चारों ओर लोग दर्द से तड़प रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। हम उन्हें मौत से तो नहीं बचा सकते, लेकिन कम से कम एक आसान मौत तो दे सकते हैं ना। मैंने कहा ना वीर, मैं उसकी परमिशन नहीं दे सकती। अगर आप ज्ञान की हालत देख पाती ना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहती। गॉड। मलिक, क्या हुआ? वीर, ज्ञान इज डेड। ये मिशन शुरू किया था तब सोचा नहीं था कि वायरस के इतना नजदीक पहुंच जाऊंगा। मैं शायद इस मिशन के एंड तक जिंदा न रह पाऊं। सर, ये ट्रेन शेड्यूल्स हैं। सबसे ज्यादा भीड़ कुर्ला, मुंबई सेंट्रल, सीएसटी और दादर पे होगी क्योंकि सारी आउट स्टेशन ट्रेन्स वहीं से निकलती हैं इस वक्त। एक काम करो, इन चारों रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी कैमरास की स्कैनिंग करो, शायद कोई लीड मिल जाए। जय, ज्ञान ठक्कर इज नो मोर। मिहिर, आई नो इट्स डिफिकल्ट, वो तुम्हारा दोस्त था, हम सबका तो। This is absolute nonsense. मजाक है क्या? रोशन चुटकी बजाएगा और हम लोग दौड़ पड़ेंगे। एक एजेंट की लाइफ का सवाल है, कोई मामूली बात नहीं। और मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि वो तुम्हें क्यों मारना चाहता। फ्रस्ट्रेटेड है सिद्धार्थ। जय और मेरी वजह से फांसी पे चढ़ने वाला था। अब उसके पास वायरस है तो अपनी पावर दिखाने के लिए इस तरह की बेतुकी डिमांड्स कर रहा है। जय के हाथों मेरी मौत, इससे बड़ा बदला और क्या ले सकता है वो? लेकिन वो शर्त मानने के बाद भी वायरस रिलीज कर सकता है। ना वायरस रिलीज होगा ना मलिक को कुछ होगा। हम सबको सिर्फ उसी पर ध्यान देना चाहिए। ओह डैम। क्या हुआ? वो ट्रेन स्टेशन के इंटरनेट ट्रैफिक को मॉनिटर कर रहा है ताकि वायरस का पता चल जाए। तो रोक उसे। जय, एक लीड मिला है। कुर्ला, सीएसटी और मुंबई सेंट्रल का वेब ट्रैफिक तो नॉर्मल है, लेकिन दादर के इंटरनेट नोड से बहुत ज़्यादा डेटा कंज्यूम हो रहा है क्योंकि किसी ने दादर का सीसीटीवी सर्वर हैक किया और हमें फीड भेज रहे हैं। इस कैमरा का एग्जैक्ट लोकेशन पता करो। मलिक, दादर स्टेशन बहुत बड़ा, कम से कम 100 कैमरास होंगे। हमारे पास सिर्फ 20 मिनट बाकी। अच्छा, एक काम करो, उन कैमरों से फोकस करो जो प्लेटफॉर्म्स पर है और जो सिर्फ वेइंग मशीन्स को कवर कर रहे हो।
फीड रिकॉर्ड हो रहा है ना ज़ारा? यस मालिक। हेलो। वाह जय वाह, एटीयू की दाद देनी पड़ेगी। तुम लोग दादर स्टेशन भी पहुंच गए, लेकिन इतने बड़े स्टेशन में वायरस की छोटी सी शीशी कैसे ढूंढ पाओगे तुम लोग, वो भी इतने कम टाइम में? नामुमकिन है। मलिक तो आज मरेगी, उसे तो बचा नहीं पाएगा। इसलिए अपने लोगों से बोल के दादर स्टेशन की निगरानी बंद करें, वरना मैं वायरस अभी छोड़ दूंगा, इसी वक्त। समझा? इसके अलावा कोई और डेटा? सॉरी नहीं, बट वी आर वर्किंग ऑन इट। क्या हुआ? मैं दादर स्टेशन के कैमरा फीड्स चेक कर रही थी, लेकिन रोशन के यहाँ से कोई इंटरनेट फायरवॉल यूज करके हमें रोक रहा है। तो तुम बाईपास कर सकती हो ना? कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन रोशन को पता चल जाएगा। रोशन को पता चल चुका है, उसके पास भी हैकर्स की टीम है। अगर तुम उसे बिना पता चले कुछ कर सकती तो करो, वरना कुछ मत करो। हीर, तुमने नोटिस किया है कि जय भी अब टेंशन में है? सारा वायरस की टेंशन तो सबको है ना। बात कुछ और है। ऐसी धमकियां हमारे जॉब में हर दिन आती हैं। जानती हूँ जय, और मुझे उनकी परवाह भी नहीं है। ये बुलेट प्रूफ जैकेट है, पहन लो, सेफ्टी के लिए। I'll see you in the basement. I'm in. बाइनरी बाइफरकेशन काम कर गई। क्या? कैसे? देखो अपनी स्क्रीन पे। वो लोग जिस फायरवॉल से मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे, उनके इंक्रिप्शन को रिवर्स करके मैं उनके नोडल सर्वर में 15 सेकंड के लिए घुस गई और पिछले 1 घंटे के ट्रांजैक्शंस को क्लोन कर पाई। एंड गेस व्हाट? पिछले 15 मिनट में किसने अपना बैंक अकाउंट फिर से यूज किया है? वेदांत, ज़ारा गॉट इट। क्या? रोशन का पता किसी कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड है, जिसे कोई और कंपनी ओन करती है। शेल कंपनीज है सारी, जिनसे रोशन अपने पैसे ट्रांसफर करता है। और तुम्हें कैसे पता कि वो इस वक्त इसी पते पर मौजूद होगा? रोशन के अकाउंट से। उसके उस बेनामी बैंक अकाउंट की डिटेल्स हैक की हैं, जिससे उसने यौतम को पैसे ट्रांसफर किए थे। यौतम के बाद उसने एक और ट्रांसफर किया है किसी मॉरिशस के अकाउंट को, और जिस आईपी एड्रेस से किया है वो यही है। गुड जॉब ज़ारा, सबके सिस्टम्स में लोकेशन भेजो। ये रवि, तुम टीम तैयार करो, तुम्हें वेदांत के साथ जाना है। तुम जाओ, मैं शिवानी और जय को अपडेट करता हूँ। रोशन दादर स्टेशन के हर सीसीटीवी को मॉनिटर कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि हमें पता है कि वायरस एक वेइंग मशीन में है। तुम लोग एक काम करो, क्राउड में घुल मिल जाओ और जितने भी दादर स्टेशन में वेइंग मशीन है उन्हें अच्छी तरह स्कैन कर लो। ओके सर? नाउ मूव। सर। जय, एक अच्छी खबर, रोशन का पता चल गया है। पिछले 1 घंटे में उसने बैंक ट्रांजैक्शन किया है और उसका आईपी एड्रेस हमारे पास है। और वेदांत अपनी टीम को लेकर निकल चुका है। हेलो, मलिक का वक्त आ गया है जय। अगर तुम चाहते हो कि दादर वाली वायरस की ट्यूब मैं तुम्हारे हवाले कर दूं, तो मलिक को लेकर रे रोड आ जाओ। रे रोड में कहां? बताता हूं, पर जल्दी निकलो। लेकिन याद रहे, कोई चालाकी नहीं, वरना बहुत सारे लोग मरेंगे। रोशन का फोन था, मैं गाड़ी लेकर आता हूं। रोशन का पता चल चुका है, पूरी एक टीम दादर स्टेशन जा रही है। तुम्हारे जाने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है सिद्धार्थ। रोशन की बताई हुई जगह पे मेरा जाना जरूरी है। We can't take a chance. And सिद्धार्थ, just in case, I mean, प्लान में कोई गड़बड़ हो जाए तो हम दोनों के बीच में जो कुछ भी था उसे भूलकर कबीर और माँ का बच्चों वाली बात मत करो। ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। तुम रोशन को पकड़ोगी दोबारा जैसे पहले पकड़ा था, और वायरस को भी कंट्रोल में लाओगी। इनफैक्ट मुझे लगता है कि कल सुबह से पहले मुझे इस ऑफिस से तुम धक्के मार के निकाल दोगे। यस मेयर। वेदांत, कॉम्स चेक। अभिषेक लाइन 2 पर है, उसे कनेक्ट कर रहा हूँ। यस। वेदांत, ज़ारा ने स्टेशन के ब्लूप्रिंट्स हमें भेज दिए।
लेकिन वजन कांटो की एग्जैक्ट लोकेशंस रिकॉर्ड पे नहीं है। दादर स्टेशन पहुंचते ही हमें उन्हें ढूंढना होगा। कितनी दूर हो? 10 मिनट लगेंगे। अभिषेक, ड्राइव फास्टर, वी डोंट हैव टाइम। या दादर से अपडेट्स भेजते रहेंगे। कूल। मिहिर, हम रोशन की लोकेशन के बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। हमें उस एरिया का लाइव सैटेलाइट फीड अभी मिला है, तुम्हारे फोन से सिंक कर रहा हूँ। ग्रेट। एनी सस्पिशियस एक्टिविटी? सैटेलाइट इमेजरी क्लियर है। हमने मिलिट्री से इंफ्रारेड स्कैन की भी रिक्वेस्ट की है, बट उसके लिए मलिक की अप्रूवल की जरूरत है और मलिक फ्लोर पे नहीं है, फोन नहीं उठा रही है, पता नहीं अचानक से कहीं चली गई है। तुम सहगल से अप्रूवल ले लो, मलिक इस वक्त बिजी है। हेलो मलिक, आदित्य सिंघानिया है। यस सर, जय और मैं रोशन के बताए हुए पते के लिए निकल चुके हैं सर। मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है, बट आई एडमायर योर करेज। थैंक यू सर। हमारी टीम रोशन के लोकेशन के करीब है और दूसरी टीम वायरस के करीब है। बस कुछ ही देर में ये सब हमारे कंट्रोल में होगा सर। हाँ, ऐसा ही होगा। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि तुम एक रोल मॉडल हो सारे एजेंट्स के लिए, और हम बहुत ही जल्द दोबारा बात करेंगे। जय हिंद सर। जय हिंद। हाँ बोलो साइकिल। वेदांत रोशन के पते पे पहुंच गया है और मैं तुम लोगों को ऑपरेशन के लाइव ऑडियो से फीड करता हूँ। ठीक है साइकिल। अब रोशन के बताए पते पे पहुंच रहे हैं, उसका फोन शायद आता ही होगा। कुछ दिखाई दे रहा है? अंदर का तो पता नहीं, लेकिन लिफ्ट के बाहर 3 गार्ड्स हैं। गो। दादर स्टेशन में कोई अनयूजुअल एक्टिविटी? नहीं। ये क्या है? अपलोड स्पीड कम हो गई है, 1 फ्रेम पर सेकंड पे चल रहा है। क्यों? गवर्नमेंट कनेक्शन है, स्लो हो जाता है। मैडी, कहीं ये एटीयू की कोई चाल तो नहीं? मेरे फायरवॉल को ब्रीच करना इतना आसान नहीं है। फिर भी चेक करती हूँ। गुड आइडिया। थर्मल इमेजरी मिल गई है। 4th फ्लोर के कॉरिडोर में कुछ मूवमेंट है। कॉपी दैट गाइस, ऑन माय काउंट 3 2 1। लॉबी क्लियर है, हम सीढ़ी से ऊपर जा रहे हैं। क्या सोचती शिवानी? ध्रुव के बारे में। मैंने उसे वायरस से एक्सपोज करने की धमकी दी, लेकिन वो डरा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मलिक, तुम कुछ मत सोचो। अभिषेक अपनी टीम के साथ दादर स्टेशन पहुंचने वाला है। बस रोशन हाथ हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। चौथे माले पे एक और आदमी को न्यूट्रलाइज किया है। अब हम कॉरिडोर की तरफ जा रहे हैं। शिट शिट शिट। क्या हुआ? किसी ने फायरवॉल ब्रीच की थी कुछ ही समय के लिए, लेकिन इतने में नोडल सर्वर का डेटा एक्सेस कर लिया होगा। कहीं वो यहां तक तो नहीं पहुंच जाएंगे? एक गार्ड दरवाजे पर है। हम रोशन के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। चांस नहीं ले सकते, पूरा सिस्टम रिबूट करना पड़ेगा। बोलो रोशन, मैंने कहा था ज्यादा अकलमंदी दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी की बात मानना तो तेरी फितरत में नहीं। क्या बक रहे हो? मलिक और मैं रे रोड पहुंच चुके हैं। आगे बताओ क्या करना है? वहीं लकड़ी बंदर के पास एक
सीमेंट का पुराना गोदाम है, गेट के बाहर जाके रुक जाना, रुक जाना। डैम, वो यहां है ही नहीं। रोशन यहां है ही नहीं। इट्स जस्ट अ स्विचिंग नोट जहां से उसकी सारी इंफॉर्मेशन रिले हो रही है। तूने मुझे बहुत कम आंका है जय। याद है मैंने तुझे कहा था कि तू आज मलिक को बचा नहीं पाएगा? याद रख, रिमोट डेटोनेटर मेरे हाथ में है। अप्रोचिंग मशीन नंबर 12। दादर स्टेशन में किधर रहते हैं? कब से खड़ा हूं? प्लेटफॉर्म 6 नॉर्थ साइड क्लियर। नेक्स्ट। इट्स ऑफ। Sir, we've lost the camera feed of the station. बस कुछ ही वेइंग मशीन एलिमिनेट कर पाए हम। विजुअल्स के बिना वायरस को वक्त पे रोक नहीं पाएंगे हम। मुझे नहीं लगता अब हम कुछ भी कर सकते हैं। ये सब क्यों कर रहे हो रोशन? हो रही है ना घुटन, महसूस हो रहा है ना डर। लग रहा है तुझे कि तू एक जानवर है जो कैद में फंसा है, जैसे सब कुछ खत्म होकर भी नहीं हुआ। ऐसा ही लगता था मुझे हर पल उस जेल में। ऐसा ही लगा था मुझे जब हारून की एक एक सांस निकलते देख रहा था मैं। बता देना तो मुझसे ले, मुझे मार, मुझे मार। रोशन, जो कुछ भी तुम्हें चाहिए मिल जाएगा। शिबानी मलिक भी तुझसे छुटकारा चाहती है जय। लिसन रोशन, सबसे पहले तुम मुझे उस वायरस का एग्जैक्ट लोकेशन और उसका डिसआर्मिंग कोड बताओगे, वरना मैं यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ूंगी। उफ, ये जिद। चल मैं तुझे बता देता हूं कि वायरस कहाँ है। अपने लोगों को बता दो, वायरस प्लेटफॉर्म नंबर 6 के आखिर में एक वजन कांटे में है, लेकिन उसका डिसआर्मिंग कोड नहीं बताऊंगा। बताऊंगा लेकिन तेरे मरने के बाद मलिक। और जय, अपने लोगों को बता देना कि उस वजन कांटे तक न पहुंचे, क्योंकि 5 कैमराओं से मैं देख रहा हूं। अगर किसी ने वायरस निकालने की कोशिश की तो मैं रिमोट डेटोनेटर से वायरस रिलीज कर दूंगा। मलिक, चलो आ जाओ, गोदाम के बीचों बीच। मरने के लिए तैयार? मिस मलिक, अपने कदम बढ़ाने की जहमत करेंगी आप? अभिषेक, हेलो। अपनी टीम को लेकर प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर जाओ। अपनी बैकअप टीम को रेडी रखो एंड स्टे अलर्ट। यस सर। मलिक, जय, वो सिद्धार्थ को बता देना कि कबीर को मूंगफली से एलर्जी है, ओके? और हाँ, वो मेरा फ़ोन दे देना सिद्धार्थ को। इसमें कबीर के लिए एक मैसेज है। ये
ध्यान से दे देना उसे, ओके प्लीज। जय, फोन का स्पीकर ऑन करो। पिस्टल निकालो, पिस्टल निकालो जय। जय जय जय, क्या कर रहे हो तुम? इतने सालों तुमने ट्रेनिंग दी है मुझे, इतना सब कुछ सिखाया है, देश के लिए जीना सिखाया है, मरना सिखाया है, और आज जब हमें उसका मौका मिल रहा है तो ये देर किस बात की? जय, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। क्योंकि तुम अगर मुझे नहीं मारोगे तो रोशन हजारों लोगों को मार देगा, एंड कांट अफोर्ड टू डू दैट। हम वो होने नहीं दे सकते। जस्ट डू इट, कम ऑन जय। जय, अगर तुम नहीं करोगे तो ये मैं... नहीं। रूल याद है ना? तुझे गोली मारनी है, तुझे, तू मारेगा उसे। मलिक, घुटनों पर आओ, घुटनों पर। जय, पिस्टल मलिक के सर पर लगाओ। जय, पिस्टल मलिक के सर पर लगा। जय, ट्रिगर दबा, पुल द ट्रिगर। मैं तैयार हूँ। मामा, मामा का स्ट्रॉन्ग वॉरियर बॉय कहाँ है?